जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, दिन रात शुक्राना, हर वेले शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी आज मैं आप सबके साथ अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये बात 2 दिन पहले की है, अमावस वाले दिन की। मैं मॉर्निंग में अपना अमृत वेला ख़त्म करके थोड़ा टाइम सोती हूँ, तो उस सोने के टाइम पे मुझे एक ड्रीम आया था। वो ड्रीम ऐसे था, हमारा ना हम 2 घर हैं एक्चुअली। तो पुराने वाले घर में हमारा जहाँ मंदिर था ना, मुझे वहीं दिख रहा था। उस मंदिर में मेरी मदर बैठे हैं और वो पूजा कर रहे हैं। पूजा में हमारे देवी देवता हैं सामने, वो जोत जगा रहे हैं। और जोत जगाते हुए ना, पता नहीं कैसे वो तो जोत जगा रहे हैं, लेकिन जो आग लग रही है ना, वो देवी देवता हैं सामने हमारे। उसमें उसके हैं, मतलब पेपर के, उसमें आग जल जाती है एकदम से। मतलब देवी देवता हैं, भोले बाबा हैं, और कौन कौन से थे मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो उसमें एकदम से आग जलती है और थोड़ी थोड़ी मतलब आग जलनी शुरू हुई है और फिर आग बढ़ रही है। इतने में ही ऐसा दिख रहा है ड्रीम में कि घर में वहाँ सत्संग है, सत्संग के लिए लोग आ रहे हैं। सत्संग की टाइमिंग 4 बजे से है, 5 बज चुके हैं, सत्संग शुरू नहीं हुआ है। पता नहीं कहाँ से मेरे मामा जी आ रहे हैं, मामा जी के बच्चे आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। इनको तो किसी को कुछ बोला ही नहीं है, तो ये किस लिए आए हैं। बस इतना हुआ और उसके बाद मैं फिर से मम्मी की तरफ देख रही हूँ अपने, तो वहाँ आग फिर और ज़्यादा लगी हुई है। और एकदम से ना ड्रीम खुल गया मेरा। आँखें खुलने के बाद फिर मैंने सोचा कि ये कैसा ड्रीम था। देवी देवताओं में आग लग रही है, तो कुछ अजीब सा है, मतलब कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। ये बात हो गई। उसके बाद मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया, मैं चुपचाप अपने ऑफिस चले गई। शाम को जब मैं वापस आई तो मेरी मम्मा क्या बताती हैं कि आज तो बहुत अजीब बात हो गई। मैं वो कर रही थी, अमावस कर रही थी, तो मैं जोत जगा के बस बाहर तक ऊपर पानी वानी देने के लिए गई थी। वापस आके देखती हूँ सामान गिरा पड़ा है, और अगर मैं थोड़ी देर और नहीं आती हूँ तो ये तो पूरे घर में आग लग जाती। सामान में आग लगती और वो पूरे घर में आग लग जाती। तो फिर मैं सोचने लगी, मैंने सुबह ड्रीम में भी ऐसे ही कुछ देखा था कि देवी देवताओं में आग लगी है, तो ये कैसे। तो वो देख के फिर मैंने गुरुजी की तरफ देखा। मैंने कहा गुरुजी ये क्या था, मतलब कोई परेशानी थी क्या था, आपने सुबह वो ड्रीम में क्या परेशानी हमारी काट दी, ऐसा क्या होने वाला था हमारे साथ। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने ड्रीम में जो भी परेशानी थी हमारी वो ड्रीम में निकाल दी। हमारे साथ कोई अनहोनी नहीं होने दी, क्योंकि घर में मेरी मम्मी ही होती हैं। उस टाइम पे और कोई होता भी नहीं, वो अकेले सारी चीज़ें मैनेज भी नहीं कर पाते अगर कुछ भी होता। तो गुरुजी वहाँ बैठे थे, तो उन्होंने सारी चीज़ें अपने सामने ही, कुछ गलत नहीं होने दिया। उन्हें पहले से शायद पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने मुझे मॉर्निंग में ड्रीम में ही वो चीज़ दिखा के और वो ड्रीम में ही काट दी। तो गुरुजी की आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, आपका दिन रात शुक्राना, हर वेले शुक्राना गुरुपा। हमें नहीं पता होता हमारे साथ कब क्या होगा, लेकिन हम तो सिर्फ अभी का देख पाते हैं, आप तो इतना दूर का देख के भी हमें उस चीज़ से बचा लेते हो। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हम ना समझ बच्चे हैं आपके, हमें कुछ भी नहीं पता चलता, हम कभी भी आपसे लड़ भी पड़ते हैं, उसके लिए बहुत माफ़ करना गुरुपा। हम नाराज़ हो जाते हैं आपसे, कितना कुछ आपको बोल देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत सारा सॉरी गुरुपा। प्लीज़ माफ़ करना, बच्चे हैं आपके, गलती हो जाती है, माफ़ करना गुरुपा। हम सब बच्चों के साथ इसी तरह रहना गुरुपा, हम सब के अंग संग रहना, हम सब की रक्षा करते रहना। आपने सब कुछ देखना है गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, दिन रात शुक्राना, हर वेले शुक्राना। इसी तरह गुरुपा हम सब की रक्षा करते रहिएगा, हम सबको अपने कमल चरणों में लगाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग था। जय गुरु जी।